नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार अपनी श्वासों को नियंत्रित करने से हमको कितने प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हम इसको पिछले अंकों में देख आए थे। अब देखते हैं हम श्लोक संख्या 227 में इस विषय में क्या कहा गया है। द्वादशे हंसचारश्च गंगामृत रसं पिबेत आनखाग्र प्राणपूर्णो कस्य भक्षम न भोजनम। अर्थात 12 अंगुल कम करने से, 12 अंगुल का अर्थ ये बताया गया है कि पूर्ण रूप से वायु निरोधन से, यानी पूरी तरह से हम वायु को बाहर ही रोक लेते हैं। अब श्वास को अंदर नहीं ले रहे हैं, श्वास को अब खींच नहीं रहे हैं। ये उसका पूरा सीमा हो गई, एक 12 अंगुल उसकी पूरी सीमा हो गई। हमारे श्वास के कम करने की एक अति हो गई, यानी अपनी श्वासों को हम जितना कम कर सकते हैं ये उसका पटाक्षेप हो गया, ये उसका अंतिम लक्ष्य हो गया 12 अंगुल। तो 12 अंगुल यदि हम अपनी श्वास के वेग को कम कर ले रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से सांस को बाहर रोक ले रहे हैं, तब क्या होगा। उसे हंस गति प्राप्त होती है, हंस जैसी गति उसको प्राप्त होती है। वह गंगामृत का पान करता है। बहुत ही गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है। नखों के अग्रभाग तक प्राण को शरीर में भरने में उसे खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये विधि ऐसी है जो कि गुरु के सानिध्य में ही सीखी जा सकती है। इस विधि का प्रयोग करने से श्वास को पूरी तरह रोकना होता है और ये समाधि जैसी एक स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात भोजन और जल की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि प्राण तत्व से ही पूरे शरीर का पोषण होने लगता है। और जब प्राण तत्व से पोषण होता है तो फिर किसी बाहरी तत्व जैसे भोजन और जल की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रहती, वायु की आवश्यकता भी नहीं रहती। उस स्थिति में केवल प्राण शरीर ही हमारे आत्मा का पोषक साबित, हमारी आत्मा ही हमारे प्राण शरीर का और हमारा प्राण शरीर हमारे इस स्थूल शरीर का पोषण करते हैं। इस पोषण से हमको न भोजन की आवश्यकता रह जाती है और न ही जल की आवश्यकता रह जाती है, परंतु यह क्रिया किसी गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सकती है। इसका भी उदाहरण इस शास्त्र में ही दिया गया है। शिव सर्वोदय शास्त्र में श्लोक संख्या है 228। इसको भी देख लेते हैं। एवं प्राण विधे प्रोक्तः सर्वकार्य फलप्रदः जायते गुरुवाक्येन न विद्या शास्त्र कोटिभिः। अर्थात सब कार्यों को सिद्ध करने वाला यह प्राण विधि कहा गया है। सब कार्यों को सिद्ध करने वाला यह प्राण विधि कहा गया है। प्राण विधि प्रोक्तः सर्व कार्य फलप्रदः। आगे कहते हैं जायते गुरुवाक्येन न विद्या शास्त्र कोटिभिः। यह केवल गुरु वाक्य से ही ज्ञात होता है, यह केवल गुरु मुख से ही जाना जा सकता है। न विद्या शास्त्र कोटिभिः, चाहे करोड़ों शास्त्रों को पढ़ लें, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त कर लें, यह ज्ञात नहीं हो सकता। शास्त्र और विद्या का कोटिक्रम इसमें आवश्यक नहीं होता है, इससे आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसमें शास्त्र और विद्या आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। यह केवल गुरु मुख से प्राप्त होता है, उस गुरु के मुख से जिसने स्वर शास्त्र का अभ्यास किया हो, जो स्वर शास्त्र का बहुत अंशों में ज्ञानी हो। पूर्ण अंशों में तो नहीं हो सकता, पूर्ण अंशों में इसके ज्ञाता केवल महादेव हैं जिन्होंने इस शास्त्र का ज्ञान दिया है। हम लोग कुछ कुछ अंशों में स्वर योग के अभ्यासी हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से शिव सर्वोदय के स्वर योग विज्ञान के स्वर योग शास्त्र के गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल और केवल महादेव को है। हम कुछ कुछ अंशों में उसको जान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसके अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि अपनी श्वासों को यदि कंट्रोल कर लें, अपनी श्वासों को यदि नियंत्रण में ले लें, तो ये बाई प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमें को अपने आप प्राप्त होने लगेंगी, बहुत सारी सिद्धियां हमको अपने आप प्राप्त होने लगेंगी, बहुत सारे शुभ फल हमको अपने आप प्राप्त होने लगेंगे। इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई एफ़र्ट, एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगाना। यह चीज़ें स्वतः ही बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती रहेंगी। मानसिक शांति तो एक अलग विषय है ही, वो तो अभ्यास के साथ साथ प्राप्त होता ही जाता है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा प्राप्त होती हैं, जिसमें अष्ट सिद्धियों के बारे में आपको पिछले 2 अंकों में बताया जा चुका है। अब उसमें नवनिधि के बारे में कई लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि ये 9 निधियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में बताइए। तो कमेंट करके बताइए कि क्या नवनिधियों के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहेंगे। यदि नवनिधियों के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, जैसे कि अष्ट सिद्धि के बारे में अभी आपने हाल ही में वीडियो देखा होगा, वो पूरा अष्ट सिद्धियों के विषय में बना हुआ है। उसी प्रकार से जैसे 8 सिद्धियां होती हैं, उसी प्रकार से 9 निधियां भी होती हैं। तो ये 9 निधियां कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या हैं और उन 9 निधियों से क्या लाभ होते हैं, अगर यह पूरी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक पूरा वीडियो नवनिधियों पर ही तैयार किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये कौन कौन सी 9 निधियाँ हैं और क्या क्या इनके कार्य हैं, किस प्रकार से ये प्राप्त होती हैं। हालांकि इनको प्राप्त करना अष्ट सिद्धियों की तरह बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु योगी के लिए, एक सिंसियर योगी के लिए, एक सिंसियर साधक के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, कोई भी कार्य असंभव नहीं, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा बनाए हम मनुष्यों के लिए ही गए हैं। इसलिए असंभव शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। केवल ये है कि आप उन नियमों का पालन कर पाएँ, उस साधना को उस प्रकार से कर पाएँ जैसे बताई गई है, उतनी गंभीरता से कर पाएँ, उतनी आतुरता से कर पाएँ, उतनी सक्रियता से कर पाएँ, उतनी निरंतरता से कर पाएँ, तब उसका लाभ तो निश्चित ही आपको प्राप्त भी होना है। तो जितने अंशों में आपका अभ्यास होगा, जितने अंशों में आपकी श्रद्धा होगी, जितने अंशों में आपका विश्वास होगा, उतने अंशों में निश्चित ही आपको फल भी प्राप्त होगा। कोई भी साधना तभी फलवती होती है जब साधक उसके प्रति जितने अंशों में समर्पित होता है, उतने प्रतिशत ही वह फलप्रद होती है। आप छोटे बच्चे से एक उदाहरण ले लीजिए। यदि बच्चा बहुत कम अपने कोर्स की बुक्स पढ़ता है, बहुत कम कभी कभी स्कूल कॉलेज जाता है, कभी कभी वो अपने लेसन्स को देखता है, तो अंक भी उसी प्रकार के आने की संभावना है। रेयर केस बहुत कम होते हैं, अपवाद बहुत कम होते हैं। और यदि नियमित रूप से बच्चा अपने सिलेबस को देख रहा है, अभ्यास भी कर रहा है और निरंतर प्रयत्नशील है अपनी विद्या को ग्रहण करने में, तो अंकों का भी उसी प्रकार आना लगभग तय होता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितनी व्यग्रता से साधना कर रहे हैं, उसी प्रकार हमको फल की भी प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थीं जो शिव सर्वोदय के विषय में और उसकी साधना के विषय में बतानी आवश्यक थी। आपको ये बता दूं कि आपके प्रश्न निरंतर आ रहे हैं, परंतु उनके उत्तर नहीं दिए जा पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कंटेंट बनाने में अधिक समय लगता है और फिर दूसरे जीवन उपयोगी कार्यों के करने में भी बहुत समय लगता है, इसलिए प्रश्नों का उत्तर देने में बहुधा देरी हो जाती है। इसके लिए क्षमा करेंगे, प्रत्येक के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो नवनिधि पर आपका क्या विचार है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, जिससे कि अगला वीडियो बनाते समय नवनिधि का ध्यान रखा जाए। नहीं तो वीडियो निरंतर आ ही रहे हैं हर किसी न किसी विषय पर। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आप अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।